हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। मेरा नाम है शुभम नायक और आप सब लोगों का स्वागत है क्रिएटिव विषम और नेक्स्ट जनरेशन में। तो दोस्तों, आपने सिम्फनी का 200x के बारे में तो जरूर से सुना होगा, क्योंकि डेफिनेटली आपने इसके बारे में सुना होगा, क्योंकि उसके अंदर एग्जिस्टेंट फैन होता है, यानी कि वो बहुत दूर तक हवा को फेंक सकता है। एंड आज के इस वीडियो में मैं इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा, इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो प्लीज आप इस वीडियो को ना एंड तक बिल्कुल देखते रहना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड हाँ गाइस, ये जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है विशाल भैया के ऊपर, जो कि नॉर्थ छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट ना करके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताने वाला हूँ, यानी कि इसके क्या क्या मेन फीचर्स है। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको इसे खोल के साफ करने का भी तरीका बताने वाला हूँ। लेकिन हाँ, ये एक छोटी सी टिप होगी पूरा एक्चुअल में, क्योंकि ये जो कूलर है ये मेरे पास फिजिकली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बट मैं गया था शोरूम पे और वहां पर इसके बारे में मैंने बहुत सारे डिटेल्स को यानी कि समझा है इसके बारे में कि क्या क्या इसके अंदर फीचर्स होने वाले, और इसमें क्या क्या कुछ मतलब बहुत सारी चीजें के बारे में मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। और हाँ, बहुत टाइम लग गया इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि इसके बारे में मैंने सोचा था कि 11 दिन पहले, यानी कि 11 दिन से ही मुझे इसके बारे में विशाल भैया ने बताया था कि इसके बारे में एक रिव्यू दो, और मैंने उन्हें हाँ भी कहा था। लेकिन बहुत दिन हो गए हैं कि इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं ला पाया, क्योंकि इसके बारे में रिसर्च करने में भी तो टाइम लगेगा ना। तो इसी वजह से, तो इसलिए माफ कर देना विशाल भैया। बाकी चलिए, आप सभी लोगों को मैं इसके बारे में अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। तो गाइस देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या कमेंट किया है मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो उन्होंने सबसे पहले ये कमेंट किया है, 11 दिन पहले सिम्फनी का विंटर मॉडल जो आता है भाई, उसको खोलना और क्लीन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसके फैन माउंटिंग का डिजाइन इतना कॉम्प्लिकेटेड है, टैंक के अराउंड कंजेस्टेड एरिया के नीचे तक हाथ ही नहीं पहुंच पाए, और पहुंच गया तो भी इतने सारे शार्प एजेस है कि हाथ पे कर्स लग जाते हैं। ऐसे ऐसा मेरा भी हुआ था यार, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। इतनी बड़ी कंपनी और उसका वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, पता नहीं लोग कंप्लेन भी नहीं कर रहे, बट ज्यादा बिकता है भाई। ये मॉडल कॉम्पैक्ट बनाने के चक्कर में बवासीर बना दिया है भाई। क्या कमेंट किया है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने दूसरा कमेंट किया है। ये जो है ना, ये मेन दो कमेंट है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने पैराग्राफ करके भाई लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ भाई, मैं उसे पूरा करूंगा। क्या आप सिम्फनी के जंबो 200x मॉडल का रिव्यू कर सकते हैं? ये मॉडल मुझे लेना है 15,449 का। 49 में बहुत वैल्यू प्रोडक्ट लग रहा है, बट इसके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं कर रहा, और ना ही इसके सेल अच्छी हो रही है। इसकी सेल अच्छी हो रही है। इससे रिलेटेड सिर्फ दो चार ही वीडियोस है यूट्यूब पे, और हो पाएगा तो इससे ओपन भी करके देखना आप। थैंक यू। बस इतना ही लिखा हुआ है। एंड चलिए गाइस, अब हम इसके बारे में आपको अच्छे से बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये कितनी दूर तक हवा को फेंक पाएगा। तो फिर ये हमारा 48 स्क्वायर मीटर तक हवा को फेंक सकता है, यानी कि इतना दूर का जो एरिया है ये उससे कवर कर लेगा बहुत ही आसानी से, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही बड़ा एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, ठीक है। तो बहुत अच्छी ये जो फैन यानी कि ये जो कूलर है ना, ये बहुत ही बढ़िया कूलर है। आप डेफिनेटली इसे बाय कर सकते हो, ठीक है। आगे मैं इसके बारे में और अच्छे से बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसका जो वाटर टैंक है भाई, ये हमारा 200 लीटर का है। बहुत ही बड़ा वाटर टैंक है गाइस इसका। एंड आप इसके अंदर बहुत सारा, यानी कि मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप 10 से 15 दिन, 10 होगा तो भी ठीक है, तो 10 दिन के अंदर आप उसका पानी को रिप्लेस कर लेना नए पानी के साथ। क्योंकि अगर आप इसे ज्यादा दिनों तक रखोगे तो फिर बाद में वो गंदा होगा एंड इसमें स्मेल आएगी, ठीक है। और ये नहीं है कि जो भी हमारा नया कूलर होता है ना, आप उसका रैपर वगैरह जो भी सील वगैरह लगा होता है उसे आप ओपन कर लेना, ठीक है, यानी कि उसे रिमूव कर लेना, ताकि पीछे से जो हवा है वो आपको ठंडा ठंडा मिले। अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो फिर जो लगा होगा, जो रैपर वगैरह उससे पैकिंग होगी होगी, तो वहां पर अगर आप उसे सही से नहीं निकालोगे तो फिर आपको हवा सही ढंग से नहीं मिलेगी। ये हर एक कूलर में ही होता है, ठीक है।
जिस कूलर को मैंने रिपेयर किया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आप इसे किस तरीके से खोल सकते हो, और जिस वीडियो पे कमेंट आया था एंड उस कमेंट को लेकर मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ ना, उस वीडियो पे भी वो जो मैंने कूलर दिखाया ना, वहाँ पर भी वैसा ही कुछ है। अगर आप उसे कोई सा भी कूलर हो, अगर आप उसका जो रैपर वगैरह है उसे अगर आप सही से ओपन नहीं करोगे तो फिर ठंडी हवा बिल्कुल भी नहीं आएगी, और स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक, करीब 1 वीक तक जो स्मेल आती है वो हर एक कूलर में आती ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप आफ्टर 15 डेज़ आप उसे जब यूज़ करोगे तो धीरे-धीरे उसकी जो स्मेल है वो कम होती जाएगी, लेकिन हाँ, आपको पानी को भी हर हफ्ते उसे चेंज करते रहना है, ठीक है? उसके बाद आपको पता चलेगा कि 200 लीटर का वाटर टैंक है। उसके बाद यहाँ पे है, आप इसे जब ओपन करोगे तो आपको वहाँ पे एक यूज़र मैनुअल मिलेगा एंड एक ब्लू कलर का पाइप मिलेगा, और ऐसा कुछ मिलने वाला है आपको, और इसमें मिलेगा आपको 2 व्हील्स, ठीक है? 2 अलग-अलग प्रकार के इसमें व्हील्स होंगे। पहला है आपका लॉक सिस्टम के वाला एंड उसके बाद है बिना लॉक के, यानी कि विथ लॉक एंड विदाउट लॉक। तो वहाँ पर जो लॉक का सिस्टम होता है वो इसलिए होता है कि अगर आप उसे रख दोगे, ठीक है? तो क्या होगा कि हवा, यानी कि जैसे वो हवा फेंकेगा आपको, तो फिर जो लॉक वाला अगर आप व्हील लगाओगे तो फिर वो हवा की वजह से वो इधर-उधर नहीं सरकेगा, और अगर आप विदाउट करोगे, यानी कि विदाउट लॉक वाला लगाओगे तो फिर वो इधर-उधर सरकने लगेगा, ठीक है? बाकी आप उसे एडजस्ट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे है कि इसके अंदर बहुत ही पावरफुल एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, जो कि मैक्सिमम एयर सर्कुलेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो में बता दिया था, ठीक है? वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत दूर तक आपको हवा मिलेगी ही मिलेगी, जो कि बहुत ही बढ़िया है, साथ-साथ ये आपका पावर एफिशिएंसी भी होने वाला है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 3 साइड हाई एफिशिएंसी कूलिंग पैड्स, यानी कि जो हनीकॉम्ब है, इसके अंदर 3 पैड्स लगाए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, एंड इसमें जो एफिशिएंसी कूलिंग पैड्स लगा हुआ है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो वाटर का जो फ्लो है ना, वो उस हनीकॉम्ब के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छी कूलिंग एक्सपीरियंस आपको, यानी कि कूलिंग आपको फ़ील होगी, ठीक है? तो डेफ़िनेटली ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है इस प्राइस रेंज के हिसाब से, और इसे खोलने का तरीका मैं आपको फिर से वीडियो के एंड में बताऊँगा, तो प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक देखते रहना, ठीक है? बाकी यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स वगैरह बनाए हैं, और उसी नोट्स को देख के ही मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत रिसर्च करने के बाद, और एंड वहाँ पर जाके फिज़िकली उसे देखने के बाद, उसे एनालाइज़ करने के बाद, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? एंड वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख के रखी है, तो फिर मैं एक-एक करके पढ़ रहा हूँ। बाकी इसका जो नॉब कंट्रोलर, जो फ्रंट पैनल है, जो नॉब लगाया गया है, रेगुलेटर भी आप बोल सकते हो अपनी लैंग्वेज में, तो वो बहुत ही ईज़ी है। आप इसे बहुत ही ईज़िली मतलब चेंज वगैरह कर सकते हो। तो इसमें स्पीड में 3 लेवल्स है। पहला है लो का, दूसरा है मिडल का, तीसरा है हाई का, ठीक है? उसके बाद इसमें कूलिंग लेवल्स भी 3 ही है। एक है कूलिंग का, दूसरा है कूलिंग प्लस स्विंग का, और है सिर्फ़ स्विंग का। अब देखो, कूलिंग में क्या होगा कि वाटर पंप चलेगा, उसके अंदर जो हनी कॉम्ब है या हनी पैड है, उसके ऊपर पानी टप, टप, टप इस तरीके से होके झरना के जैसा बिल्कुल बहता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से होगा, तो फिर कूलिंग इसमें अच्छी होगी। दूसरा है कूलिंग एंड स्विंग, सॉरी कूलिंग प्लस स्विंग, जो भी है आप बोल सकते हो। तो सेकंड वाला ऑप्शन में क्या होगा कि जैसे वाटर पंप चलता था बिल्कुल वैसे ही चलेगा, और स्विंग का मतलब है जो सिंक्रोनस मोटर है ना, वो लेफ्ट राइट करने के लिए, ठीक है? तो यानी कि वो तो घूमता है, लेकिन जो हवा का जो फ्लो है ना वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है? तो इसे हम स्विंग कहते हैं। तो वाटर पंप भी चलेगा एंड स्विंग भी होगा, एंड तीसरा जो सिर्फ स्विंग लिखा हुआ है उसमें क्या होगा कि वाटर पंप बंद हो जाएगा, वाटर पंप बंद होने के बाद इसमें सिर्फ आपको इस तरीके से स्विंग करेगा, ठीक है? तो ये हो गया 3 कूलिंग लेवल्स। उसके बाद है कि इसमें इनलेट डोर लगा हुआ है, ठीक है? एंड आप इसमें 200 लीटर तक का पानी भर सकते हो, जो कि मैंने पहले भी बता लिया है, एंड बहुत ही बड़ा वाटर टैंक है गाइस। तो सामने की तरफ में यानी कि आपको एक इनलेट डोर मिलेगा, जहाँ पर आप इसके अंदर पानी डाल सकते हो। दूसरा है हमारे यहाँ पे सामने आपको एक, जैसा मैंने इस कूलर को रिपेयर किया था एंड इसमें भी वाटर लेवल इंडिकेटर था, तो वैसा ही कुछ आपको आगे भी मिल जाएगा। उसके बाद है गाइस यहाँ पे पीछे की साइड पर अगर हम देखें तो फिर इसमें एक वाटर ओवरफ्लो आउटलेट फॉर मोटर एंड फैन प्रोटेक्शन इसमें लिखा हुआ है। गाइस ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही कमाल की इसलिए है क्योंकि
मान लेते कि आपने ज़्यादा पानी डाल लिया, आपको पता नहीं था, आपने ये सोचा कि भाई 200 लीटर का भाई टैंक है, तो फिर हम इसके अंदर पानी दे चलते हैं, दे चलते हैं, दे चलते हैं। फिर आपको ऐसा आपको फ़ील बाय चांस अगर नहीं भी होता है, आपको लगता है कि नहीं भाई मैं इसको डाल रहा हूँ तो डाल ही रहा हूँ। आपको ये अंदाज़ा गलती से बाय मिस्टेकली ऐसा नहीं पता चलता है कि भाई आपने 200 लीटर से ज़्यादा डाल दिया है, तो फिर ये जो आउटलेट पाइप है ना वो आपका काम में आएगा। इससे होगा ये कि जैसे आप 200 लीटर से ज़्यादा पानी अगर इसमें डाल दोगे तो फिर क्या होगा कि वो आउटलेट पाइप के थ्रू निकल जाएगा। जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हमारा ये जो 200 लीटर का टैंक है वो बिल्कुल कंप्लीटली फुल हो चुका है। तो गाइस ये तो थे उसके सारे स्पेसिफिकेशंस एंड इसके फीचर्स। तो गाइस अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे किस तरीके से ओपन कर सकते हो। दोस्तों देखो, एग्जैक्ट तरीका तो शायद काम में नहीं आ सकता क्योंकि वो मेरे पास फिजिकली नहीं है और ना ही मैंने उसे खोला है। बट मैंने जितना इसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन किया है, मुझे जहाँ तक पता चल रहा है, तो मैं उसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा टिप देता हूँ जिसकी वजह से आप यानी कि जिसकी मदद से आप इसे इजीली ओपन तो कर पाओ। ठीक है, तो देखो गाइस ये जो सिम्फनी का जंबो 200X है ना, ई एक्स का मतलब होता है एग्जिस्टर फैन। ठीक है, एग्जॉस्ट फैन होता है, यानी कि ये जो ई एक्स लगा हुआ है ये इसी की वजह से ही लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो ये जो मॉडल है ना, ये मॉडल नहीं भाई, ये जो सिम्फनी का जितने भी सारे कूलर्स होते हैं ना, जनरली उसके फ्रंट पैनल पर आपको कहीं पर भी स्क्रू नहीं मिलता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या होता है कि टॉप पे होता है, जैसा कि इस वाले कूलर के साथ हुआ था, मैंने वीडियो भी बनाई है। एंड उससे खोलने के बाद हनी पैड, ठीक है, जो हनी कॉम पैड होता है ना, उससे उसके बाद हम निकालते हैं। उसके बाद उसे ओपन करने के लिए इसके अंदर स्क्रू वगैरह लगा होता है इस वाले में। तो फिर शायद ऐसा ही कुछ हो सकता है। देखो सबसे अच्छा तरीका है ना, वो ये है कि आपको देखना है कि कहाँ पे स्क्रू है। अब आपको लग रहा होगा कि मेरी तरह कि आप जो फ्रंट पैनल देख रहे हो ना, इस वाले जो सिम्फनी जंबो 200X के बारे में, तो यहाँ पर इसका जो फ्रंट पैनल है ना, जो जिसमें आप कंट्रोल कर सकते हो नॉब वगैरह को, इसके कूलिंग लेवल्स, फैन की स्पीड वगैरह को, तो आपको मेरी तरह ही लग रहा होगा कि यहाँ पे जो इसके एजेस है और वर्टेक्स है, आपको अगर आप इसे स्क्रू ड्राइवर से ओपन करोगे तो फिर आपको लग रहा होगा कि उसके अंदर होगा, तो आप डेफिनेटली देख सकते हो। बट चांसेस ये है कि उसके अंदर कोई भी स्क्रू ना हो, क्योंकि ऐसा ज़्यादातर ही होता है भाई। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हो चुका है कि दो तीन बार भी मैंने ऐसा देखा है कि उसके अंदर कोई स्क्रू ही नहीं होता। ठीक है, तो इस बार भी ऐसा ही हो सकता है। तो फिर आप क्या कर सकते हो कि उसके पीछे के साइड पे ना आपको टॉप पे स्क्रू मिल जाएगा, या फिर उसके बैक साइड पे आपको स्क्रू मिल जाएगा। 4 से 8 स्क्रू शायद मिल जाएगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर 8 स्क्रू मिल जाता है या फिर 4 स्क्रू मिल जाता है तो डेफिनेटली वो पूरा ही खुल जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से 2 से 4 स्क्रू ही आपको शायद मिलेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको कि इसे खोलने के बाद आपको ये चेक करना है कि वो कहाँ तक खुल रहा है। अगर वो आधा खुल रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हो कि ये आप चेक करना कि उसका जो हनी कॉम्ब पैड है ना, वो अच्छे से निकल रहा है कि नहीं। और हाँ, याद रखना उसमें लॉक लगा होता है। ठीक है, कंपनी आपको चिपका देती है भाई। फ्रंट साइड का जो लुक है ना, अगर उसमें स्क्रू वगैरह डायरेक्ट दे देंगे ना, तो फिर आपको लगेगा यार इसे खोलना तो बहुत ही आसान है। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि इसका जो डिज़ाइन एंड लुक है ना, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, जिसके कारण कि कंपनी इसके जो स्क्रू वगैरह होता है ना, वो उसे बहुत ही हिडन तरीके से छुपा देती है, ताकि दोबारा अगर आपको इसे खोलना पड़ेगा तो फिर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि कोई भी स्क्रू नहीं देंगे, ऐसा तो किसी भी कूलर के साथ नहीं हो सकता है। 2 से 4 स्क्रू तो कम से कम देते ही है। तो फिर आपको जो भी स्क्रू मिल रहा है आप सबसे पहले उसे ओपन कीजिए। जो भी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि भाई इसके अंदर मतलब नीचे में कोई ऐसा वैसा आपको लग रहा होगा कि इसे खोलने से शायद होगा कोई और पार्ट इसके अंदर से निकल जाए, तो ऐसा नहीं करना आपको। लेकिन फिर भी आप इसे कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उसे आपको तो डेफिनेटली खोलना भी है ना। खोलने के बाद उसे खोल के थोड़ी ना छोड़ना है भाई, उसे जोड़ना भी तो है। तो इसी वजह से आपको क्या करना है कि जो भी स्क्रू मिलता है सबसे पहले आप उसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको देखना है कि वो कौन सा कहाँ तक खुल रहा है, और खुलने के बाद आपको ये चेक करना है कि हनी कॉम्ब पैड जो है ना वो खुल रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं खोल रहा है तो फिर आपको ये ध्यान से देखना पड़ेगा कि इसके अंदर लॉक वगैरह लगा हुआ है या फिर नहीं। अगर लॉक लगा हुआ है तो फिर आप उसे भी ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद उसका जो हनी कॉम्ब पैड है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ही जाके आपको उसके
अंदर वाले साइड पर देखना है, उसे जब आप इस तरीके से ना ओपन करोगे तो फिर अगर वो वहाँ यानी किसी भी साइड पर अटक रहा होगा तो फिर आप वहाँ पे चेक करना, वहाँ पे डेफिनेटली एक 2-3-4 स्क्रू लगे होंगे, और अगर स्क्रू भी लगे तो होंगे, लेकिन उससे भी आपको यानी कि आप इससे खोल दोगे, ठीक है। तो स्क्रू को खोलने के बाद भी अगर फिर भी वो टाइट हो रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं तो लॉक है, या फिर वायर को कनेक्ट करने की वजह से, वायर की वजह से वो टाइट हो चुका है। और वाटर पंप जो है ना, आपको उससे भी, उसका जो एक बीच में एक पाइप होता है, तो फिर आपको डेफिनेटली उससे भी निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसे नहीं निकालोगे तो फिर जो कूलर का जो टॉप साइड होता है या फिर बैक साइड होता है वो शायद ना खुले, ठीक है। तो आपको देख लेना है। एंड भाई देखो, पहले जब मैंने भी कूलर को ओपन किया था तो फिर मुझे भी डर था कहीं ये मुझसे वापस ना लगे। ऐसा आपके साथ भी होगा डेफिनेटली, आपको थोड़ा नर्वसनेस फील होगी, आपको डर लगेगा कि नहीं भाई ये शायद नहीं खुलेगा ना, ठीक है, तो डर लगेगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, आप अगर एक बार खोलोगे ना तो फिर जिस दिमाग यानी कि जिस दिमाग से आप इसे लगा के यानी कि दिमाग को लगा के आप जैसे इसे ओपन करोगे ना, तो फिर दिमाग आपका यानी कि जब हमारा जो ब्रेन होता है ना, जब वो किसी एक ऐसी सिचुएशन को देखता है कि जो कि काफी ज्यादा मतलब डरी हुई सी लग रही होगी, फियरनेस से भरी हुई लग रही होगी, तो फिर वो क्या करता है कि आपका दिमाग उसे बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोर करके रखता है कि मैंने इस चीज को कैसे खोला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस लैपटॉप को अभी खोलूंगा तो फिर इसके अंदर जो भी पार्ट्स होगा मेरे दिमाग में एक ही बारे में सबकॉन्शियसनेस माइंड में बिल्कुल इजीली स्टोर हो जाएगा, क्योंकि गाइस मुझे इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है। हालांकि मैंने लैपटॉप को तो कभी खोला नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे इतना तो आइडिया है कि भाई इसे खोलते कैसे हैं एंड उसे रिपेयर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इतना बहुत अच्छी तरीके से याद है, यानी कि मालूम तो मुझे ऑब्वियसली है, ठीक है। तो बाकी किसी भी चीज को ओपन करने से पहले आपको नर्वसनेस फील होगा, लेकिन बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसे इजीली लगा भी सकते हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस स्क्रू है और लॉक्स लगा हुआ है, बस इतना ही है। और बाकी रहे वायर्स की, तो वायर भी लगा हुआ है, आप चाहे तो उसे जब ओपन करोगे, अगर आपको लग रहा है ना कि भाई ये वायर लगे हुए हैं, ओपन नहीं हो रहा है, लॉक को भी मैंने निकाल लिया है, स्क्रू को भी मैंने निकाल लिया है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, जो उसका रेगुलेटर वगैरह नॉब वगैरह लगा हुआ है, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि उसके जितने भी सारे कनेक्शन हुए हैं, आप उसे एक बार मोबाइल का सभी के पास ही होता है भाई, आप उससे एक फोटो क्लिक करके रख लेना, उसके बाद वायर्स को निकाल लेना। लेकिन हाँ, इसमें एक ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जितने भी सारे कूलर्स होते हैं ना, उसके अंदर एक ही टाइप के वायर्स ज़्यादातर होते हैं, ग्रे कलर का या फिर ब्लैक कलर का। अगर रेड कलर का वायर होगा तो फिर वो ब्लोअर का होगा, यानी कि मोटर का होगा, या फिर कैपेसिटर और बाकी सारी चीज़ों में तो ज़्यादातर ब्लैक का ही यूज़ होता है। लेकिन बहुत ही कम जगह पर रेड का, पूरा रेड नहीं भाई, थोड़ा एक रेड और ब्लैक, उसके बाद सारा का सारा ग्रे या फिर ब्लैक, इस तरीके का मैंने देखा है, ठीक है। तो इसी वजह से आपको कनेक्शन भी ध्यान से ही करना पड़ेगा। प्लीज आप ऐसा मत करना कि कोई सा भी गलत वायर यानी कि गलत कनेक्शन आप बिल्कुल भी मत करना, इससे बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो प्लीज संभल कर करना। बाकी हाँ, याद रखना कैपेसिटर के तो दो ही वायर होते हैं, अब जब भी इसे ओपन करना तो फिर हर एक वायर को चेक कर लेना। और हाँ, उसके अंदर ना एक केबल टाइप की वायर होती है, तो उस वायर के अंदर ना बाकी सारे वायर्स होते हैं, तो ऐसा इसलिए होता है कि एक तो पानी अगर इसके अंदर जाएगा तो फिर पानी की वजह से वो वायर जो है वो खराब नहीं होगा। दूसरा कारण ये है कि आपको यानी कि ऐसा ना लगे कि वायर जो है वो उलझ गए हैं, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो सकता है कि आप इजीली इससे पता कर सकते हो कि कौन सा वायर कहाँ का है। फिर भी आप वायर के बारे में अच्छे से नॉलेज वो रख लेना, क्योंकि कोई गलत वायर अगर आप कहीं और लगा दोगे तो भैया प्रॉब्लम ही हो जाएगी, ठीक है। तो वैसा तो हाँ ठीक ठाक है, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो ऐसा ही करेंगे कि वायर को सही ढंग से देखेंगे, सही तरीके से अगर निकालेंगे तो फिर ये पता होना जरूरी है कि भाई वो वायर किसका है, ठीक है। तो ये ठीक है, अगर फिर भी आपको ये नहीं पता कि ये जो वायर है ये किसका है, तो फिर भी आप क्या कर सकते हो कि इतना तो आपको याद रखना है कि जो वायर आपने निकाला है, बस वही इतना पता होना चाहिए कि ये वायर यहाँ पे कनेक्टेड था, तो इतना आपको याद रखना है, बाकी आप इजीली इसे निकाल सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो एंड ये जो टिप है ये आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।